तो मेरे प्यारे सज्जनों और सज्जनियों, आज मैं किसी जानवर, नमूना, सरफिरे या महात्मा की बात नहीं करूंगा। आज मैं एक ऐसे दौर के बारे में बात करूंगा जो कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज मैं एग्जाम्स की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दौर की शुरुआत तब होती है जब सभी बच्चे क्लास में बैठे और मैथ्स की क्लास चल रही हो और कोई बच्चा अपनी नाक में उंगली डाले हुए है तो कोई किसी की गांड में। और तभी आता है एक स्टाफ जिसके हाथ में होता है एक पन्ना जिसमें एग्जाम्स की रूटीन लिखी होती है, जिसे देखने के बाद सबकी फट जाती है, स्पेशली बैक बेंचर्स। अब एग्ज़ाम शुरू हुए नहीं और ये हॉर्लिक्स वालों का ऐड आना पहले से चालू हो जाता है। यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुबह, दिन, शाम, रात हर टाइम हॉर्लिक्स पीता था, पर कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स तो उतने ही आने हैं। जब एग्ज़ाम शुरू होने में मात्र एक हफ्ता होगा ना, तभी होगा टिंग टोंग और दरवाजे पर होंगे रिश्तेदार। बस इसी पल से बच्चे की ज़िंदगी हराम हो जाती है। और जब वो पढ़ने बैठेंगे तब एक आवाज़ आएगी, बेटा ज़रा टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दो, और हाँ एक गिलास पानी भी लेते आना जरा। मतलब यार यहाँ पे लौंडा आराम से शांति से बैठा हुआ है कि एग्ज़ाम सर पे पढ़ रहे हैं, पर नहीं, हमें तो उंगली करनी है। फिर पता है यही लोग आके पूछते हैं, बेटा कितना परसेंटेज आया, ताकि पूरा मोहल्ला में ढिंडोरा पीटे कि पता नहीं क्या मज़ा आता है ये करने में। अब एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ दिन पहले से पाबंदी लगना चालू होती है। लैपटॉप बैन ठीक है, टीवी बैन ठीक है, खेलना बैन ठीक है, पर फिर होता है मोबाइल बैन। अरे यार बच्चे पे रहम खाओ, सब कुछ तो बैन कर दिया, मोबाइल क्यों बैन कर रहे हो? वो तो जीने का जरिया है। पर सिर्फ इतने से बात नहीं बनती है, अब इन्हें नमकीन भी बैन करना है। अब यार वो तो खाने की चीज़ है, इसे क्यों बैन करते हो? मतलब सारा दिन बस पढ़ते रहो, उठो तो पढ़ो, खाओ तो पढ़ो, हगो तो पढ़ो, मुतो तो पढ़ो। साला सोने वक्त भी ऐसा सपना आता है कि अगर फेल हो गए तो फिर वही, समझ गए ना, मजदूरों वाला काम करना पड़ेगा। अब एग्जाम के एक दिन पहले तक तुमको लगेगा कि तुमको सब कुछ आता है, तुम सर्वत्र ज्ञानी हो, समझे। फिर दोस्त का फोन आएगा, भाई पढ़ लिया सब कुछ? अबे हमको सब आता है, कहाँ पे कॉमा लगाने से लेकर एक एक वर्ड अब उनको सब आता है। वाह भाई तेरे तो मजे हैं, बहुत सही। अबे अपुन का टैलेंट ही कुछ ऐसा है, क्या कर रहे हैं अब? ठीक है फोन रख तुम भी। एक दिन पहले तक तुमको सब कुछ आता था, पर अब तुम्हारी फटी पड़ी है। अब पेपर्स का एक बंडल आता है जिसे हम प्राचीन भाषा में क्या तो कुछ शीट करके बोलते थे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसे हर एक बच्चे में बांटा जाता है और फिर शुरू हो जाता है एग्जाम्स। अब एग्ज़ाम के समय दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जिन्हें ए से जेड तक, हिस्ट्री से बायोलॉजी तक सब आता है। इन लोगों का एक पेट नेम होता है जो कि है टॉपर्स। अब ये लोग ना एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक पूरा टाइम लगातार नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ लिखते रहते हैं। और अगर इन्होंने किसी को चीटिंग करते हुए देख लिया, फिर तो उस लौंडे का पेपर कैंसिल। और अगर इनसे कभी कोई आंसर पूछता है तो कसम से ऐसी एक्टिंग करते हैं ना जैसे जन्मों से बहरे हैं, और पेपर तो ऐसे छुपाते हैं जैसे कोई न्यूक्लियर थ्योरी लिख रहे हैं उसमें। अब दूसरे वैसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर के इत्यादि और कछु नहीं आता है। जब ये एग्ज़ाम लिखना चालू करते हैं तो पहला लाइन ये होता है, भगवान बस इस बार पास करा दे प्लीज़। और इन लोगों को ना हम प्राचीन भाषा में बैक बेंचर्स बोलते हैं। अब ये लोग ना पार्टनरशिप यानी साझेदारी में पूरा एग्ज़ाम लिखते हैं, आधा कोई और आधा कोई। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड यूनिटी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टॉपर्स तो ऐसे बात करते हैं मानो इतिहास रच के आ रहे हैं, और अगर गलती से एक मार्क्स कट गया तो गंगा यमुना बहना चालू हो जाती है। और वहीं दूसरे और हमारे बैक बेंचर कुछ इस तरह संवाद करते हैं, भाई पेपर कितना हार्ड था ना, मेरी तो फटी पड़ी है, भगवान भरोसे और पार्टनरशिप में जो तो लिख के आया हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है तू।
तो अब मैं चलता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और यार वो जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे तुम अपनी पुरानी एग्ज़ाम शीट फेंक के दबाओ या पेन फेंक के, बस दबा दो यार प्लीज़। और हाँ, एक और बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।